मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं पूरा एनालिसिस पूरा रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। मैंने कभी आज तक फेंकने वाला काम नहीं किया, तो इस वीडियो को पूरा देखना आपका कर्तव्य बनता है। शायद इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इंग्लिश में स्ट्रैटेजी ना देखनी पड़े, क्योंकि आप अब पढ़ने वाले हो। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि आपके बोर्ड के पैटर्न क्या है, कितने नंबर के सवाल आते हैं, क्या आपको पढ़ना और कैसे तैयारी करनी है। आप 30 दिन में ख़त्म कर सकते हो खेला। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आपको चीज़ें दिख रही है सब सब्जेक्टिव की है, 50 नंबर की, क्योंकि आपको पता है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस पर मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी चर्चा करेंगे कि आप 50 नंबर ला सकते हो 100% सिक्योरिटी के साथ। 50 में 50 आपका सही होगा, जितना मारोगे सब सही होगा। मैं बताऊँगा कैसे करना है। क्वेश्चन आंसर आपके टोटल 30 नंबर के आते हैं। आपको पता है कि 20 नंबर के 2 नंबर वाले सवाल, तो 20 गो ही सवाल रहेगा, मात्र 10 गो अटेम्प्ट करना है। दो दहा में 20 नंबर, क्लियर है। और 5 नंबर वाले 6 क्वेश्चन, तो जिसमें आपको कब 3 गो चूज करके आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बनाना होता है। तो इसमें आपको 1-2 समरी भी मिल जाता है, तो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर टोटल लिख रखा है। देखो, जो 20 नंबर आपका बच गया, ध्यान से समझना, जो आपका 20 नंबर बच गया 30 के अलावा, वहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं? ट्रांसलेट एक आता है भाई, एक निबंध आता है भाई, एक पत्र आता है भाई। ये 3 चीज़ याद रख लो, इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर तुम्हारे ऐसे ही फिक्स हो जाएंगे अगर तुमने ये 3 चीज़ बना लिया। तुम्हारे पास 6 गो ऑप्शन रहेंगे, मतलब और करके रहेगा। एक ही क्वेश्चन में और करके 2 क्वेश्चन, कोई एक अटेम्प्ट करना है, कोई एक बनाना है। यहाँ क्लिक कर रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात को समझो। टोटल 1 से लेके जब 5 जो क्वेश्चन लगातार तुम बनाते जाओगे, तो ये सब ग्रामर वाले पोर्शन से होंगे और बुक वाले पोर्शन से। और करके ऑप्शन होगा। सपोज मान लो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया ऐसे लिखने के लिए पॉल्यूशन पे, तो ऐसे में टोटल 8 गो ऑप्शन रहेंगे, A B C D करके 8 गो, चाहे 6 गो, कोई एक आपको बनाना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन में जाओगे तो आपको लेटर से रिलेटिव 2 गो रहेगा क्वेश्चन, एक और कर देगा, फिर एक यहाँ पर लेटर रहेगा। दोनों वाले कोई एक गो चूज करके आपको बनाना है। तो ऐसे 2-2 गो ऑप्शन दे के आपके पास रहेंगे ऑप्शंस, और आपको केवल एक गो चूज करके बनाना है। आगे जैसे जैसे जाओगे तो समरी जो होता है, कभी क्वेश्चन आंसर में भी डाल देता है और कभी ग्रामर वाले पोर्शन में भी डाल देता है। समरी क्या होता है? आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा तो उसको 100 वर्ड में आपको लिखना होता है कि आपने उस चैप्टर से क्या सीखा है, क्लियर है। पैसेज आपके सबसे लास्ट वाले क्वेश्चंस में होते हैं, सबसे लास्ट वाले क्वेश्चंस पेपर में 7वां नंबर पे या 8वां नंबर पे पैसेज। क्योंकि यहाँ पर पैसेज क्या होता है भाई, देखो तुम्हारे पास 5 गो लाइन इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पर A बना के, B बना के, C बना के, D बना के क्वेश्चन डाल दिया। अब उसमें से इसी में से आपको ढूंढना है भाई क्वेश्चन का आंसर और लिखना है, सिंपल। उसके बाद एक्सप्लेन करने वाला आता है, और ये 4 नंबर का सवाल होता है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ 4 नंबर, फिर 4 नंबर और करके कोई एक बनाओ, ठीक है। लेकिन प्रोज लेगो, पोएट्री लेगो, 8 नंबर तो ऐसे ही तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन टोटल क्वेश्चन 30 नंबर का हो जाता है एक्सटर्नल, लेकिन चूज करके 20 नंबर ही बनाना है। 30 से 35 नंबर के सवाल हो जाते हैं तुम्हारे। ध्यान से मेरी बात समझना। तो मैंने कहा ना कि सब्जेक्टिव में भी 100 नंबर के आपके सवाल टोटल सब मिला के आएंगे, और ऑब्जेक्टिव में टोटल 100 नंबर के सवाल तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें चूज करना है और 50 नंबर इधर से उठा लेना है, 50 नंबर इधर से उठा लेना है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ लाडले, कि ऐसे कर ले, लेटर कर ले, एक्सप्लेन करना सीख ले। जैसे एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर कहा कि एक्सप्लेन करने के लिए बाबू देता है, तो दे दिया चैप्टर का नाम ऑड टू ऑटम को एक्सप्लेन करने के लिए। चाहे मान लो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो सिविलाइजेशन खाली वर्ड दे दिया, या सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर केवल दे दिया, और उसमें से आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि आपको कहानी पता होनी चाहिए। और में ऑप्शन है, मैं मानता हूं कि अगर ये नहीं आ रहा तो ट्रांसलेट बना लो, लेटर बना लो, ऐसे बना लो, समरी बना लो। इंग्लिश में उतना डर नहीं है, हिंदी में उतना डर नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंग्लिश में आप 96-98 नंबर लेकर आ सकते हो, बस आप में करेज होनी चाहिए और आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। एंड ऑफ द एंड हमारे पास बचता है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर हर बच्चा बना लेता है, क्योंकि वो कहानी स्टोरी सुना होता है और टेंस पढ़ा होता है। तो जैसे ट्रांसलेट बनाता है ना, उसी तरह से सोचता है मन में और उसको जोड़ के ना 2-2 लाइन में आंसर लिख देता है। और बच्चा जो है फंसता है 5 नंबर में, तो वो भी थोड़ा मोड़ा करके निकाल लेते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से करते हो। इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि क्वेश्चन आंसर कैसे बनाए, खुद से याद रख लेना। हम लोग बात करेंगे अब ऑब्जेक्टिव की।
कि ऑब्जेक्टिव हमारा जो है 50 सही कैसे होगा, 100 में 50 सही कैसे होगा। ये मेरे पास तरीका है कि 100 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चैप्टर वाइज करो, जो 21-22 आपके चैप्टर हैं बुक में, 21 को चैप्टर है, प्रोज पोएट्री ले सबसे करो। 40 को केवल ऑब्जेक्टिव आता है बुक से, याद रखना 40 को ऑब्जेक्टिव केवल बुक से आता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम अगर 21 को चैप्टर करते हो तो हर चैप्टर ले 1 या तो 2 ऑब्जेक्टिव देता है, 2 से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, 1 केवल पहला ऐसा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव कभी कभी देखने को मिल जाता है। याद रखना मेरी बातें, या 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपको हर चैप्टर से मिलेंगे। बचता है हमारे पास ग्रामर वाला पोर्शन जहाँ से 60 ऑब्जेक्टिव देता है, तो उसके लिए आपको 19 को चैप्टर करना होगा, जहाँ से हर चैप्टर से 1 से 2 नंबर, लेकिन आर्टिकल से 3 से 4 नंबर, प्रीपोजिशन से 3 से 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आर्टिकल से, प्रीपोजिशन से, मॉडल से, ये 3-4 गो ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके ज़्यादा सवाल देखे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब बाकी सब चैप्टर से 1 या 2 मतलब क्वेश्चंस देखे जाते हैं बस। और ऑब्जेक्टिव वाले में आपको ना बुक सेक्शन से भी डालता है, जैसे कि करेक्ट स्पेल्ड, वो ग्रामर के फॉर्मेट में ही होता है। चैप्टर वाइज अलग चीज़ें हो गई, और कुछ 3-4 गो ऑब्जेक्टिव और डाल देता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं पूरा एनालिसिस, पूरा रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। मैंने कभी आज तक फेंकने वाला काम नहीं किया, तो इस वीडियो को पूरा देखना आपका कर्तव्य बनता है। और आपने पूरा देखा तो आप एक स्टूडेंट हो, आपको पता है कि मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड करता हूँ हर सब्जेक्ट में। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नंबर ला सकते हो, क्या पैटर्न है, कैसे सवाल आते हैं, हर चीज़ मैंने बता रखा है और मैं डेली आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ग्रामर में करना है 19 को, तो अच्छे से आप ख़त्म कर सकते हो, और बाकी मैं ग्रामर में करा दूंगा 4-5 जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। और टेंशन मत लो, बाकी सब मैंने ऑब्जेक्टिव करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इसी वीडियोज़ के, जाके देखो। पूरा इंग्लिश का बुक पढ़ा दिया है, हिंदी का पढ़ा दिया है, ग्रामर में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें करा रखी है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा दिया, अभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। तो आप मचा सकते हो, बिलीव मी, केवल मेरे पे कर लो विश्वास भाई, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। इंग्लिश लिए सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कैसे पढ़ना है, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। तो अब केवल पढ़ाई पे फोकस करो, रटना स्टार्ट करो, ऑब्जेक्टिव रटना स्टार्ट करो, कहानी सुनना स्टार्ट करो, मचा दोगे बोर्ड में। बेस्ट ऑफ लक।